Hello students, myself Gaurav sir. Maths Affinity, let us continue with 3D objective questions practice. तो we'll be taking some questions. तो ये JEE Advanced 2019 question है. 3 lines are given by R vector is equal to lambda times I cap. Lambda belongs to reals. R vector is equal to mu bracket I cap plus j cap. Now mu belongs to reals and R vector तीसरी line nu. Mu I cap plus j cap plus k cap. Nu belongs to real. Let the lines cut the plane x plus y plus z at the points capital A, capital B, capital C respectively. If the area of the triangle, ABC is delta, then the value of 6 delta the square is. तो ये JEE एडवांस 2019 क्वेश्चन है. तो ये 3 लाइंस जो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, R vector lambda times I cap which can be taken x, तो x I cap, y j cap, z k cap होता है R vector. ये lambda I cap, तो x आ गया lambda, y और z 0. अगर इसको उठा के हम प्लेन में डालेंगे तो इससे हमारा पॉइंट A आ जाएगा. तो जैसे हमने इसको प्लेन में डाला x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों लाइंस बारी बारी मीट कर रही है ना, तो लैम्डा डाला कल्ला तो लैम्डा, बाकी तो 0, तो लैम्डा 1 आ गया. तो पॉइंट 1 0 0 हो गया, जिससे हम कैपिटल A कह देते हैं. कीप इट सिंपल. अब दूसरा है R वेक्टर म्यू आई कैप प्लस जे कैप. तो इसी तरह से क्विकली अगर ले तो x म्यू y भी म्यू और z 0 आ गया. अगर इसको यहाँ डालें तो 2 म्यू 1 आ गया, तो म्यू हाफ आ गया. अगर इसको देखें तो b के कोऑर्डिनेट्स हाफ कॉमा 0 हो गए. अब तीसरी लाइन है R वेक्टर न्यू, हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. उसे x y और z सारे के सारे न्यू आ जाएंगे. वो यहाँ प्लेन में डालें, प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड. मैंने लिखा नहीं पर सेल्फ अंडरस्टूड ही है. तो ये 3 न्यू 1 आ गया, तो न्यू 1/3 आ गया. तो न्यू 1/3 आ गया, तो C के कोऑर्डिनेट्स 1/3 1/3 और 1/3. तो ये अब ABC के कोऑर्डिनेट्स तो हाथों हाथ आ गए. तो आई नीड नाउ व्हाट वी कॉल एज एरिया. तो उसके लिए मुझे AB वेक्टर और AC वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो AB वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब दिस माइनस दिस, तो माइनस आई कैप I/2 j कैप. तो इसको i j के लगा लेना. तो दिस माइनस माइनस हाफ, तो दिस माइनस दिस, हाफ j कैप, बाकी तो फिर 0 हो गया. AB वेक्टर. अब AC वेक्टर में भी क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो -2/3 आई कैप
दिस माइनस दिस, तो प्लस जे बाय 3 प्लस के बाय 3, के कैप जे कैप, तो बाय 3 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो मुझे अब ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, तो उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट लेना है आई जे के। तो ए बी वेक्टर इज दिस माइनस हाफ 0, ए सी इज दिस माइनस 2/3, 1/3 एंड 1/3। वट आई कैन डू इज 2 और 3 कॉमन आ गए, तो 1/6 पहले से प्लेस आउट हो गया बाहर। तो अब बाकी क्या बच गया, आई जे के -1 1 0 -2 1 1। तो अब आई इंटू दिस माइनस दिस 1 माइनस जे इंटू -1 के इंटू दिस -1 प्लस 2 प्लस 1 के कैप बाय 6। तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय 6 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो आ गया 1/6 द स्क्वायर, 1/6 द स्क्वायर, 1/6 द स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये √3/6 आ गया। अब एक बाहर हाफ भी आना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा फाइनली आ गया √3/12। तो ये वैल्यू वहां डालनी है, तो 6 इंटू √3/2/12 द होल स्क्वायर। ना ये 3/4 0.75 आंसर बन रहा है, प्लस तो 3/4 0.75 आंसर है। थोड़ा टेक अनदर क्वेश्चन। द इंटरसेप्ट made by the plane r vector dot n vector is equal to q on the x axis is a option, q over n vector dot I, b option, n dot I over q, c option, n dot I, n vector dot I into q, d option, q over n vector magnitude, n dot I into q and all those things। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। इसको मैंने लिख लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप डॉट एन वेक्टर, क्योंकि मुझे आंसर भी वेक्टर फॉर्म में देना है। अब अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट को एक्स इंटरसेप्ट बोल दिया, एक्स पैर में सबस्क्रिप्ट इंट ऐसे लिख दिया, और वाई और जेड 0 होते हैं। तो ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट, ये तो नंबर होगा, तो ये दोनों 0 हो गए, तो आई डॉट एन इक्वल टू क्यू। तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया क्यू ओवर आई डॉट एन। तो क्यू ओवर आई डॉट एन या एन डॉट आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। डन। तो दिस इज आवर आंसर।
So let's take another question. A plane passes through the point. Question. A plane passes through the point capital P 400 and capital Q 004 and is parallel to the line है ये y-axis is a line. The distance of the plane, then the distance of the plane from the origin is, distance of the plane from the origin is 2 4 root 2 to root 2. तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो प्लेन जो है दो पॉइंट से पास कर रहा है 400 एंड 04004 Q एंड P, और Z एक्सिस को प्लेन इस एक्सिस को पैरेलल है, जैसे भी ऐसे भी पैरेलल हो सकता है, डजंट मेक इस डिफरेंस। वैसे तो आई हैव ऑलरेडी टॉटेड यू आउट कि अगर प्लेन जैसे जेड एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल है तो बी जीरो होगा, पर फिर भी अगर आप देखना चाहो तो यू कुड डेवलप अप द रिलेशन लाइक दैट कि इसके डायरेक्शन इश्यूज आ गए ए बी सी नॉर्मल के प्लेन के, अब इसके अलॉन्ग होंगे वाई एक्सिस क्योंकि ये एक्स है ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन इश्यू होगा 0 1 0, तो इसका मतलब ये एन वेक्टर और ये परपेंडिकुलरिटी रिलेशन में, तो बी जीरो यहाँ से भी ड्राइव होगी, दिस इनटू दिस जीरो, दिस इनटू दिस जीरो, बी रह गया जीरो, तो ओरली पता है तो बेहतर, नहीं तो चलो ऐसे सही प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब हमें ए और बी और डी ये ढूंढने हैं, ये इसको सेटिस्फाई करा दो, तो 4a प्लस डी इक्वल टू जीरो, सेकेंड 4c प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये z आना था, c z b तो जीरो है, तो एक बार x की जगह 4 बाकी सारा जीरो, तो y और z में z है, तो एक बार z की जगह 4 x की जगह जीरो, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ 4a माइनस 4c इक्वल जीरो, तो इस वाले a और c इक्वल आ गए। अब ये a और c तो डायरेक्शनल रेशियोज हैं, तो आप a1 ले लो, c भी 1 आ गया, तो अगर आपने यहां डाला a1 तो d माइनस 4 आ गया, तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहे लैम्डा ले लो, वो अपने आप सब्जेक्ट एडजस्ट कर लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मान लो तुमने ए लैम्डा ले लिया तो सी भी लैम्डा आ गया, तो डायरेक्शन रेशियो क्लब करे ए बी सी, तो लैम्डा जीरो में कॉमन निकल गया, तो भी कोई बात नहीं, 1 यही आने, वो तो मैंने फटाफट लेने की करी बस, तो इसलिए 1 फटाफट ले लिया। अब प्लेन कंप्लीट होता दिख रहा है बिल्कुल, A1 B0 C1 और D4 के -4 -4, तो उधर जाके 4 इधर ही रख लेते हैं क्योंकि अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब ओरिजिन से वैसे तो मैंने ये भी रिजल्ट बना के दिया, पर चलो ऐसे भी लिख लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्म ओरिजिन हो गया, बेसिकली फॉर्मूला हो गया ax1 प्लस by1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्म में पॉइंट टू अ प्लेन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d विद यूजुअल नोटेशंस, जो भी नोटेशंस सिंबॉलिक्स चलते हैं, और ओरिजिन से तो ये फिर सारा जीरो ही हो गया, तो d मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2√2 आंसर आ गया।
Which part clicks here? This. So D part is the answer. Is it okay to you? Hope this is all good to you. So let's take another question. If the plane two x minus 3y plus 6z minus 11, 2x minus 3y plus 6z minus 11 equal to 0 makes an angle sine inverse k with x-axis, then k is equal to A option root 3 by 2, B option 2 by 7, C option root 2 by 3, D 1. तो plane makes an angle sine inverse of k with x-axis. तो एक्सपेक्टेड नहीं है स्टैंडर्ड एंगल, तो जो एंगल बिटवीन लाइन प्लेन का फॉर्मूला है, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू, ये रेफर करना पड़ेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अंडर रूट। तो आपने प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ले लिए 3 2 -3 6। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 0 0। क्योंकि ये प्लेन है वो लाइन है, तो एंगल बिटवीन लाइन प्लेन फॉर्मूला लगेगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ बस डालनी है हमने, तो साइन थीटा इक्वल टू a1 a2, बाकी तो सारा जीरो हो जाएगा, 2 ओवर दिस 4 प्लस 9 प्लस 36 अंडर रूट, इधर आ गया रूट 1, तो ये आ गया 2/7 साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स 2/7 आ गया थीटा, जो साइन इनवर्स के इक्वल आ गया। साइन इनवर्स कट जाएंगे क्योंकि सारे के सारे ITF बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, तो के 2/7 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन है 2/7, तो बी ऑप्शन है 2/7 और यही हमारा आंसर है। This is our answer. Hope this is okay to you. So let's take another question for the line. X minus 1/1, y minus 2/2, z minus 3/3. Which one of the following? Which one of the following is incorrect? Which one of the following is incorrect? A option। तो हमें ये बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन है। तो इट इज लाइक वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑप्शन। इट लाइज इन द प्लेन x minus 2y plus z equal 0, B option। It is same as the line, it is same as the line, x by 1, y by 2, z by 3, C option। It passes through 2 3 5, it passes through 2 3 5, 2 3 5, it is parallel to the plane, D option। It is
पैरेलल टू द प्लेन x minus 2y plus z minus 6 equals 0. So we have to study each and every option turn by turn, more or less. At least I'll be doing that. तो ये लाइन जो है इसको कंप्लीट करें तो y minus 2/2 z minus 3, तो ये लाइन गुजर रही है 1, 2, 3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी 1, 2, 3 है। तो सबसे पहले ये जज करना है कि ये लाइन अगर प्लेन में लाई करती है, ए ऑप्शन के लिए, तो अगर लाइन प्लेन में लाई करती है, दो बातें, एक तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, एक इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और ये वाला डायरेक्शन रेशियो पेयर परपेंडिकुलरिटी में जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 minus 4 plus 3 तो कर रहा है, अब परपेंडिकुलरिटी रिलेशन भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, 1 minus 4 plus 3 वो भी आ रहा है, तो मीन्स ए ऑप्शन आंसर नहीं है। इट इज सेम एज द लाइन दिस। अब ये कैसे जज करें, डायरेक्शन रेशियो तो सेम है, अगर ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर देता है 2/2, यस ये भी कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो सी और डी में रह गया, इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, तो सी में 2, 3, 5 सेटिस्फाई कराओ इस लाइन में, तो 2 minus 1/1, 3 minus 2/2, 5 minus 3/3, तो ये 1 आ गया, ये 3 minus 2 1, तो ये हाफ आ गया, इक्वल नहीं आया, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे भी कॉमन सेंस थी कि लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो अगर लाइन ओरिजिन से जा रही है तो क्योंकि बी ऑप्शन और ये जो गिवन लाइन है सेम हो गए ना, तो लाइन अगर ओरिजिन से जा रही है तो कोई भी पॉइंट जो है 1, 2, 3 के प्रोपोर्शनल होगा, ये नहीं था, तो यही हमारा आंसर है। तो फिर डी ऑप्शन पे जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एज एन होल चेक करना चाहते हो तो तुम चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 minus 4 plus 3 minus 6 0 नहीं आएगा, पर इसके डायरेक्शन रेशियोज और वो परपेंडिकुलरिटी रिलेशन में आ रहे हैं, वो तो है ही सेम, 1 minus 2 1, तो इसलिए फिर रेस्ट एश्योर कॉन्फिडेंटली तुम ये कह सकते हो। डन, तो सी पार्ट इज द आंसर आफ्टर ऑल द डिस्कशन।